चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आया मध्य वर्ग। 8वें पे कमीशन की तैयारी शुरू। 10 साल तक केंद्र में उनकी बहुमत की सरकार थी। इस संख्या बल के दम पर लोक कल्याण की योजनाओं और देशवासियों को सीधे सेवाएं प्रदान करने या लोगों के हाथों में अतिरिक्त पैसा देने की बजाय राजकोष को मजबूत करने के साथ प्रशासनिक सुधार जैसे साहसिक कदम उठाए गए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सरकारी अनुदानों को रेवड़ियों का नाम दे दिया। उसी दौरान संकेत दिए गए थे कि मोदी सरकार फिलहाल नए वेतन आयोग के बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन एक चुनाव ही ने सारी सोच उलटपलट कर दी। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विशुद्ध एनडीए सरकार बन गई है। लिहाजा भाजपा का आत्मविश्वास बिखरा बिखरा लग रहा है। इसलिए समाज के हर स्तर के लोगों को अब खुश करने की कोशिश शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 महीने बाद अंतरिम बजट पेश करेंगी। संकेत मिल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही इसकी कवायद शुरू होने वाली है। यदि इस फैसले को मंजूरी मिल जाती है तो फरवरी 2025 के बजट में इसकी औपचारिक घोषणा होगी। हालांकि एक वर्ग का मानना है कि केंद्र सरकार 3 राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश करेगी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अपने पहले भाषण में पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय से स्पष्ट कहा था कि देश का मध्य वर्ग हमारी प्रेरक शक्ति है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। यह 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की रकम वेतन आयोग की सिफारिश पर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से तय होगी। एक अनुमान के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना बढ़ सकता है। ऐसे में बेसिक पे 8,000 से बढ़कर 25,000 हो जाएगा। हालांकि इसके बाद सवाल आता है कि क्या सरकार आगामी बजट में इनकम टैक्स पर कोई रियायत देगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी और निजी आजीविका क्षेत्रों में अरबों मध्य वर्ग हैं जिसकी लंबे समय से इच्छा है कि उन्हें आयकर से कुछ बचत हो, जिसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। उधर नए मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में कहा है कि सरकार की सामाजिक कल्याण परियोजनाओं को तेजी से और प्रभावी ढंग से चलाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लखपति दीदी योजना का जिक्र किया। अधिकारियों ने कहा कि महिला स्वरोजगार योजना को और विस्तारित करने की ज़रूरत है। चुनाव नतीजों के बाद चंद्रयान, गगनयान बुलेट ट्रेन से उतरकर अब सरकार ज़मीन पर चलेगी।